नमस्कार। खास कार्यक्रम देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। आईएएम विधेयक के मसौदे को लेकर लगातार चर्चा हो रही है, विवाद भी हो रहा है और विरोध भी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कहा है कि वो इसके कुछ विवादित प्रावधानों को हटाने पर विचार कर रहा है। जानकारों का मानना है कि जिस तरह के प्रावधान बनाने की कोशिश हो रही है, इससे केंद्र को आईएएम के संचालन से जुड़ी नीतियां तय करने में जरूरत से ज्यादा अधिकार दे दिए जाएंगे, जो कि इनकी आजादी में बाधा बन सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ दलील यह है कि आईएएम संस्थानों को किस तरह ज्यादा जिम्मेदार और पारदर्शी बनाया जाए। आखिर क्या है इस ड्राफ्ट के मुख्य बिंदु, किन पर है मतभेद और क्यों इसे उच्च शिक्षा में सरकार के दखल के तौर पर देखा जा रहा है। इस सब तमाम सवालों को साथ लेकर हम यहाँ हाजिर हैं, चर्चा करेंगे अगले आधे घंटे के दौरान अपने मेहमानों के साथ। मेरे साथ प्रोफेसर अपूर्वा नंद मौजूद हैं, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी से आते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी। सैयदी हसनैन मेरे साथ मौजूद हैं, वाइस चांसलर रह चुके हैं हैदराबाद यूनिवर्सिटी के और यूजीसी के मेंबर भी रह चुके हैं। साथ ही प्रोफेसर सुषमा यादव भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो फिलहाल प्रो वाइस चांसलर हैं इग्नू की। और दो और खास मेहमान जल्द जुड़ जाएंगे, उनसे आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे। सबसे पहले प्रोफेसर अपूर्वा नंद, आपके साथ मैं शुरुआत करना चाहती हूं कि कई बार सवाल ये उठे हैं कि ये जो प्रोविजंस हैं, खासकर इनमें से ज्यादातर पर विरोध है, लेकिन दो प्रोविजंस की बात बताई जा रही है जिसमें सरकार मान गई है। अब कुछ संतुष्टि हो रही है? नहीं, संतुष्टि का प्रश्न नहीं है। प्रश्न है कि इरादा क्या था और क्यों यह विधेयक लाया जा रहा है। एक जरूरत थी जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की तरफ से बतलाई जा रही थी, वह था उनको डिग्री देने का अधिकार मिले। और इसके लिए आप कानूनी प्रावधान लाएं, लेकिन इसके साथ साथ आप इस तरह के प्रावधान ला रहे हैं जिससे मानव संसाधन विकास मंत्रालय या केंद्र सरकार को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के प्रशासन में सीधा दखल देने का अधिकार मिल जाता है। और एक तरह से वे बारीक स्तर पर, स्थानीय स्तर पर वे कैसे चलें, वहां नियुक्तियां कैसे, यानी माइक्रो मैनेज कर सकेगी सरकार। माइक्रो मैनेज कर सकें उन संस्थानों को, इसकी छूट इन प्रावधानों के माध्यम से मिल जाती है। इसलिए पहला प्रश्न तो यही है कि आखिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में पारदर्शिता लाया जाए, इस प्रश्न का मतलब ही क्या है। जैसा इस सरकार के ज्यादातर कानूनों के साथ हो रहा है, प्रश्न यह किया जा रहा है कि आपने इनकी जरूरत क्यों महसूस की। किसी भी देश में कायदा यह होता है कि पहले आप एक श्वेत पत्र लाइए, व्हाइट पेपर लाइए, और उसके बाद बतलाइए कि इस व्हाइट पेपर के आधार पर हम यह कानून ला रहे हैं। लेकिन यहां ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। यह केंद्रीय विश्वविद्यालयों के साथ भी किया जा रहा है, यह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के साथ किया गया, यह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ किया जा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि दरअसल यानी पैटर्न है इसमें एक पैटर्न है, एक योजना है। और यह योजना यह है कि सारे शिक्षा संस्थानों को एक केंद्रीय नियंत्रण में ले लिया जाए और उनके भीतर क्या क्या हो रहा है इस पर भी केंद्र से ही नजर रखी जाए, बल्कि केंद्र से उसको काबू किया जा सके। जी। प्रोफेसर हसनैन भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और सैयद शाहिद मेहंदी भी जुड़ चुके हैं, वाइस चांसलर रह चुके हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के। यानी तमाम वो लोग जो कि हायर एजुकेशन से जुड़े रहे हैं, उच्च स्तर पर खासकर वो लोग इस वक्त पैनल में मौजूद हैं, उनसे राय हम अपनी जानेंगे। हसनैन साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि प्रोफेसर अपूर्वा नंद जो कुछ कह रहे हैं उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है। एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जिस तरह से दूसरे जो भारतीय संस्थान हैं उच्च शिक्षा के, उनसे कहीं ज्यादा आईएएम को हमेशा आजादी मिली है, लेकिन क्या उस आजादी का अच्छे तरीके से सावधानी पूर्वक इस्तेमाल किया गया? आजादी का जहां तक सवाल है, ऑटोनॉमी आईएएम को मिली है, ये एक्सपेरिमेंट किया गया और सबसे अच्छी बात है कि इस एक्सपेरिमेंट हैज बीन बहुत वेरी सक्सेसफुल। इसमें पूरी कामयाबी मिली है। आईआईएम टुडे एक अपना म्यार है, उसका अपना वकार है, अपनी इसकी प्रतिष्ठा है, पूरे दुनिया में माना जाता है। ये जो कहा जा रहा है कि डिग्री देंगे, इस डिग्री से क्या फायदा होगा? बगैर डिग्री के डिप्लोमा का जो वैल्यू है आज के डेट में, डिग्री से क्या अंतर पड़ेगा आपको? डिग्री के बहाने आप उसकी ऑटोनॉमी छीन लें, ये मेरे ख्याल से उचित नहीं है। हाँ, आईआईएम में कुछ त्रुटियां हैं, उसके मैनेजमेंट में कुछ त्रुटियां हैं, लेकिन कोई आदमी परफेक्टली हेल्दी ह्यूमन बीइंग को आप ले जाइए हॉस्पिटल, कहिए कि मैं तुमको सर्जरी करूंगा जो कि कल को तुमको पेट में दर्द ना हो, ये क्या बात है? You don't need to subject a normal human being, healthy human being to surgery when you can treat him by simple aspirin and things like that. ये गलत है। और इसका जैसे अपूर्वानंद ने बताया कि इसका इम्प्लीकेशन बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। इम्प्लीकेशन इसलिए कि इनकी पूरी स्वायत्तता उससे छीन ली जाएगी।
सारा डायरेक्शंस, कैन आई कोट वेरी स्पेसिफिकली, उनका जो क्लॉज है which says very clearly the decision of the central government whether a question is of policy or not shall be final, unquote, and again quote, grants power to the central government to make rules that supersede the board. तो डिग्री देने के, जो आप डिग्री को आप सर्टिफिकेट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लालच दे करके, क्या जरूरत है उसकी डिग्री कन्वर्ट करने की? आई डोंट फाइंड एनी रीजन फॉर दैट। इसकी कोई, मेरे हिसाब से कोई जरूरत नहीं होती है। आज के दिन में आईआईएम एक अपने म्यार है, उसका एक रेपुटेशन है जी। इस पर बहुत सोचना चाहिए मिनिस्ट्री को भी। जी। कुछ चीजें त्रुटियां हैं, एंड आई विल कम बैक टू यू, क्या जरूरत है, क्या त्रुटियां हैं जहां उनको खुद से सेल्फ डिसिप्लिन करना होगा, सेल्फ एनफोर्समेंट जी मैं आती हूँ आपके साथ, कुछ और सवालों के साथ मैं आती हूँ आपकी तरफ, लेकिन इस वक्त प्रोफेसर सुषमा यादव भी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही गोपाल कृष्ण अग्रवाल भी मौजूद हैं, जो कि बीजेपी से जुड़े हुए हैं, मेंबर हैं नेशनल एग्जीक्यूटिव के। उनसे भी इन तमाम सवालों का जवाब लेंगे, लेकिन दोनों खास मेहमानों से पहले एक सवाल लेती हूँ, फिर मैं जाऊंगी गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी की तरफ। शायद मेहदी साहब, क्या आप भी सहमत हैं इन दोनों की बातों से? सवाल ये भी उठे हैं कई बार कि जिस तरह से सिलेक्शन कमेटी में आईएएम ने कई बार ये देखा गया, जो एक कमेटी है शुंगलू कमेटी, इसके अलावा भी एक दो कमेटी हैं जिन्होंने ये जिक्र किया कि जिस तरह से अपनी आजादी का इस्तेमाल किया आईएएम ने, कि उसमें एक भी एकेडमिक मौजूद नहीं था उस सिलेक्शन कमेटी में, सब कॉर्पोरेट्स के लोग मौजूद थे। क्या आप इस बात से सहमत नहीं हैं? नहीं, अगर कोई एक इंसिडेंट ऐसा हुआ है तो उसको हाईलाइट करना चाहिए और उसको ठीक करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई गलती हो गई तो इसकी वजह से आप पूरी जो है उसकी बुनियादें हिला दें। इसी सवाल है। और दूसरी बात है कि एकाएकी ये, मैं पूरन साहब से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि भाई इस तरह का टोटल एक्ट लाने से पहले या ड्राफ्ट लाने से पहले कोई वाइट पेपर इशू होना चाहिए, कोई जस्टिफिकेशन होना चाहिए, कोई इसका बैकग्राउंड होना चाहिए। तो एकाएकी जो है वो अखबारों में अब चर्चा 2-3 दिन से शुरू हो गया इसके बारे में है, और इसमें जिस तरह से ड्राफ्ट किया गया है उसमें आपको मैं सिर्फ एक मिसाल देता हूं। इसमें जो एक्ट में जो प्रोविजन है 3K, रेगुलेशंस मेड बाय द बोर्ड विद द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी रेगुलेशंस भी जो बनानी होंगी डिटेल्स में, वो सारी की सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की ब्यूरोक्रेसी उसे अंडर सेक्रेटरी से लेकर के सेक्रेटरी मिनिस्टर तक उसको अप्रूव करेगी। दूसरी बात यह है कि भाई किसकी डिमांड है ये? मुझे तो अभी तक नहीं समझ में आया कि कौन डिमांड कर रहा है कि इस तरह की पाबंदियां इस पर लगाई जाएं। कौन डिमांड कर रहा है कि सर्टिफिकेट के बजाय हमें डिग्री चाहिए? देखिए, हो सकता है डिग्री होने से सिर्फ एक लिमिटेड लोगों को फायदा हो, जो यूनिवर्सिटी में नौकरी करना चाहते हो या यूजीसी के जो प्रोविजंस उसमें जाना चाहते हो। बाकी अब तक सर्टिफिकेट होने में जो उसका बुनियादी मकसद था उसमें तो अब तक कोई रुकावट आई नहीं है। तो ठीक कहा, अभी बहुत अच्छी मिसाल दी कि भाई एक सेहतमंद को या मामूली नज़ले बुखार वाले को आप क्यों जो है वो ऑपरेशन टेबल पर डाल करके उसकी काया पलट करना चाहते हैं। मैं इसमें बहुत सी चीजें कोट कर सकता हूं, क्लॉज बाय क्लॉज, जो जकड़ देती हैं इंस्टीट्यूशन को, और अच्छे इंस्टीट्यूशंस ने करके दिखा दिया कि जो हमें आज़ादी मिली है पहले से, उसका हमने किस तरह से इस्तेमाल किया है और किस तरह से हमने एक ब्रांड अपना बनाया है। जी। मैं समझता हूं कि इस तरह का एक्ट लाना बगैर किसी बहस के, और बहस जो है वो बहुत से फोरम्स में होनी चाहिए जी, वो बहुत डैमेजिंग होगा मैनेजमेंट एजुकेशन के लिए। जी हाँ, कई सवाल इस बीच इकट्ठा हो गए हैं। प्रोफेसर सुषमा यादव की तरफ अगर आप कहें तो मैं क्लास बाय क्लास भी इसमें दोबारा आपकी तरफ मैं आती हूँ, फिर गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी से, जिनके ऊपर सारे सवालों का जवाब देने की जिम्मेदारी फिलहाल आ गई है। प्रोफेसर सुषमा यादव, ये बताइए कि आपने तीनों खास मेहमानों की बातें सुनी है, तीनों की आवाज कहीं ना कहीं एक ही सुर में नजर आ रही है। कई सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या, सबसे पहले शाहिद मेहदी साहब ने ये भी कह दिया कि ये बताइए डिमांड कहाँ से आ रही है, मांग कहाँ से आ रही है कि बहुत कुछ गलत हो रहा है आईएएम्स में और अब सरकार को दखल देने की जरूरत है, सरकार को ठीक करने की जरूरत है। हसनैन साहब ये कह रहे हैं कि डिग्रियां देकर, यानी डिग्री का लालच देकर के इसको सिर्फ डिप्लोमा ना बनाकर डिग्री हम बनाकर आजादी छीन लेंगे। इनमें से कुछ बातों से सहमत हैं क्या आप? नहीं, मैं इन बातों से सहमत नहीं हूँ और मैं बिल्कुल इनसे अलग सोचती भी हूँ। और जिस प्रकार से अभी तक कहा जा रहा है, इसमें एक और पैटर्न मैं देख रही हूँ। जब भी बीजेपी सरकार आती है तो
अचानक कहाँ से स्वायत्तता के मुद्दे उठने लगते हैं। वो जरा सा भी कुछ करना चाहती हैं, उसमें कोई सुखद परिवर्तन भी हो सकते हैं, उसमें कुछ पॉजिटिव चेंजेस भी हो सकते हैं, तो भी ये बात कहने लग जाते हैं एकदम से बहुत सारे हमारे साथी एकेडमिशियंस, इंटेलेक्चुअल्स, कि स्वायत्तता को खतरा हो गया है, उच्च शिक्षा को खतरा हो गया है, या व्यावसायिक शिक्षा को खतरा हो गया है, या आईआईएम्स को और आईआईटीज को खतरा हो गया है। ये बात इनकी मैं समझती हूँ सरकार को जरूर सुन लेनी चाहिए और देखनी चाहिए कि हो सके तो एक व्हाइट पेपर ले आए। लेकिन ये बिल्कुल, मैं इसको एकदम, यदि सरकार कोई एक्ट लाना चाहती है तो सब खड़े होकर कहने लग जाएं कि ये तो स्वायत्तता पर हमला हो गया, ये बिल्कुल अनुचित है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो कुछ वहां हो रहा है वो सब कुछ बहुत अच्छा है। मार्केट की एक्सेप्टेबिलिटी अपने आप में कोई क्राइटेरियन नहीं होती, और मेरे पास बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जो वहां प्रवेश के मामलों में भी और प्रशासन के मामलों में भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो इस लोकतांत्रिक देश के लिए बहुत उचित नहीं कही जा सकती जी। इसलिए हमें शुरू में ही ये एक तरफ से आवाज नहीं उठानी चाहिए कि जो सरकार लाने जा रही है, करने जा रही है, उसमें एकदम से इस देश की उच्च शिक्षा को कोई खतरा है जी। लेकिन प्रोफेसर सुषमा यादव, तीनों लोग अलग अलग जगहों से आते हैं, अलग अलग ख्याल इनके एक साथ मिल गए हैं। आपको लगता है कि क्या एक सरकार, खास पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की वजह से यह विरोध है, या वाकई इन लोगों को ये लगता है? बिल्कुल मैं ऐसा समझती हूँ। और क्योंकि उच्च शिक्षा में बहुत सारे विचार एक जैसे हैं, ये सब मेरे मैं कहूँगी मेरे साथी भी हैं, मेरे सीनियर भी हैं, और बहुत तजुर्बा रखते हैं, मुझसे ज्यादा अनुभवी भी हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि ये एक कहीं ऐसी सोच है जो जब भी ये सरकार आती है और कुछ परिवर्तन करने लगती है तो ये समझने लगते हैं कि ये एक आशंका है, एक खतरा है, स्वायत्तता को बहुत गंभीर खतरा है। और आप कह रही थी ऐसा नहीं सोचा। आप कह रही थी कुछ सुखद परिवर्तन हो सकते हैं, कौन से सुखद परिवर्तन होंगे? बिल्कुल सुखद परिवर्तन हो सकते हैं। देखिए, इस समय जिस तरह से पिछली सरकार के समय से उदारीकरण हुआ है, और उस उदारीकरण से ढेर सारे और प्रशासनिक और संस्थान भी आ रहे हैं, हम अपने संस्थानों को भी देखेंगे, उन संस्थानों को भी देखेंगे। शायद सरकार एक ओवरव्यू लेने की कोशिश कर रही है और एक बड़ा विचार लाने का प्रयास कर रही है, इसको उस दृष्टि से भी देखना चाहिए। और एक बात और कहती हूँ, मैं तो बहुत वर्षों से इस देश में ट्रांसपेरेंसी की बात करती आई हूँ, आरटीआई पढ़ाती आई हूँ, ये सब भी मेरे साथी हैं उसमें। तो अगर हम सब अच्छा कर रहे हैं तो हमें इन अधिनियमों से या सरकार की रेगुलेशन से एकदम डर जाना नहीं चाहिए, एकदम उसके खिलाफ खड़ा नहीं हो जाना चाहिए। देखिए तो सही पहले क्या आता है, हो सकता है वो इस शिक्षा के लिए और इन संस्थानों के लिए इससे भी बेहतर हो। जी हाँ, यानी आप ये कह रही हैं कि अगर अपने अंदर कोई दोष नहीं है तो नियंत्रण से डरना नहीं चाहिए, बचना नहीं चाहिए। वापस आती हूँ आपकी तरफ, गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी मौजूद है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, ये बताइए कि फिलहाल दो तरफ की राय, अब दूसरी हमारी तरफ आ रही है, लेकिन आपसे जो सवाल जानना चाहती हूँ वो 3-4 सवाल हैं। पहली बात तो ये है कि अपूर्वानंद जी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सीधे तौर पर सरकार जो है वो नियंत्रण हासिल करना चाहती है, जो उच्च शिक्षण संस्थान है कि यहाँ पर जो है वो एक पत्ता भी ना हिले सरकार की मर्जी के बिना। दूसरा बड़ा सवाल पैदा हो रहा है, हसनैन साहब कह रहे हैं कि छोटी बीमारी अगर है तो उसका बड़ा इलाज करने की कोशिश की जा रही है। तीसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है जो कि शाहिद मेहदी साहब कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर मांग इस तरह की उठ रही होती है अध्यापकों की तरफ से, डायरेक्टर्स की तरफ से या स्टूडेंट्स की तरफ से, तो शायद सरकार को उसकी प्रतिक्रिया के तौर पर कुछ करना चाहिए था। लेकिन ये सब कुछ ना होने के बावजूद भी ये प्रोएक्टिव क्यों हो रही है सरकार? नहीं, देखिए, मैं इसमें एक बात कहना चाहता हूँ कि जो यहाँ पे बात आ रही थी कि सरकार को डिबेट करना चाहिए, व्हाइट पेपर लाना चाहिए, तो सबसे पहली बात कि ये जो ड्राफ्ट बिल है और ये पब्लिक डोमेन में लोगों को कमेंट्स लेने के लिए, सरकार ने सीधे ये इम्प्लीमेंट नहीं कर दिया, ये पब्लिक डिबेट के लिए रखा है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप वेरियस एस्पेक्ट्स को डिबेट कर रहे हैं, और आज आपका चैनल भी कर रहा है, हम भी सुन रहे हैं, सारे सुन रहे हैं, और सरकार को ये कमेंट देंगे। सरकार इन डिबेट्स के ऊपर हम लोगों के भी फीडबैक लेगी, सभी की लेगी, और फिर डिसीजन लेगी। सबसे पहली बात तो ये एक डेमोक्रेटिक कंसल्टेटिव प्रोसेस है जिसके लिए सरकार ने खोला है यह चीज, तो इसको ये अप्रिशिएट करना चाहिए और इसको समझना चाहिए कि ये फाइनल वर्ड नहीं है। अगर कुछ चीजों को लगेगा तो सरकार उसको इनकॉर्पोरेट करेगी, सभी स्टेक होल्डर्स की बातों को। दूसरी बात, यह जो कहते हैं कि ये जो सरकार कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव एनेबलिंग प्रोविजंस ला रही है कि आप में ऐसे तो आप इनके अपने ही मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या इनके जो देखेंगे उनमें भी लिखे होंगे कई एनेबलिंग प्रोविजंस हैं जिसमें सरकार को पावर है, लेकिन आज तक सरकार ने उन पर इंटरफेयर नहीं किया। तो कोई प्रोविजन, सरकार के पास तो बहुत सारे पावर होते हैं और
होते भी हैं उसके साथ उन पावर्स को सब इंप्लीमेंट कर देंगे और आज ही आप उसमें आशंका से सरकार को कोई पावरलेस करना चाहो, ये बात भी नहीं है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि इसमें अगर सरकार ने कुछ प्रोविजंस रखे हैं तो वो पूरी तरह से उनको स्वायत्तता को खत्म कर रहे हैं। और सब बात है कि कहीं भी इन सारे जो प्रोविजंस है उसमें सरकार ने इनकी रूल्स मेकिंग या रेगुलेशंस को खत्म नहीं किया है। ये सारी चीजें एकेडमिक कोर्सेज को डिफाइन करने, एडमिशन, सबके लिए यह कर सकते हैं, लेकिन सरकार ओवर रूल कर सकती है। मे वर्ड है दैट सरकार इफ इट डिजायर्स इट कैन इंटरफेयर। तो यह चीजें ध्यान में रखते, लेकिन गोपाल जी सरकार की एडवाइजरी भी किसी आदेश से कम नहीं होती, तो हम जानते हैं। मेरे को एक बार और मैं कहना चाहता हूँ कि बात क्या है कि ये जितने इंस्टीट्यूशंस हैं ये पब्लिक मनी से चलते हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करने के लिए अगर सरकार को लगता है, लेकिन आईएएम तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है। नहीं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं, पब्लिक मनी से चलता है। इसको अगर इनको लैंड दिए, सारा दिए पब्लिक पर्पस के लिए, ये सारी चीजें बिना गवर्नमेंट के ये सीजन नहीं ले सकते जी। लेकिन गोपाल जी सवाल यहाँ उठ रहे हैं, मैं सवाल पूछ लेती हूँ आपसे। यहाँ पर अपूर्वानंद ये कह रहे हैं कि जिस तरह से पिछले 1 साल में हमने देखा है तमाम जो उच्च शिक्षा के संस्थान हैं, इसके अलावा जो सांस्कृतिक भी हैं, एफटीआई का जिक्र करें या सेंसर बोर्ड का जिक्र करें, कहीं ना कहीं एक पैटर्न है कि चीजों को केंद्रीकृत करने की, सेंट्रलाइज करने की कोशिश हो रही है। क्या आप इस पैटर्न से इनकार करेंगे? नहीं, देखिए, ये बात जहां तक बात है कि कुछ लोगों ने रिजाइन किया, ये तो अभी सुषमा जी ने इस बात पे कहा ही है कि कई बार लोग एप्रीहेंशन में चलते हैं। अगर आपको इसके डिबेट के ऑब्जेक्टिव पे अगर बात करनी है तो उसके ऑब्जेक्टिव को पढ़ के पढ़े, ये रीडिंग बिटवीन द लाइन्स करके कहें कि इसलिए ये ऑब्जेक्टिव है, इसलिए ये खराब, जो इसका बिल का ऑब्जेक्टिव है वह तो इसके आईआईएम के डेवलपमेंट और उसके ऑब्जेक्टिव को पूरा करने की बात कर रहे हैं। और आप क्लॉज बाय क्लॉज देखें कि कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट के लिए चीजें बात कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि अभी तो ये डिबेट पे ही है। तो जो इनको एप्रीहेंशन है कि गवर्नमेंट क्यों पावर ले रही है, क्यों एनेबलिंग क्लॉज इसमें डाल रही है, तो आखिरकार अकाउंटेबिलिटी, ये क्यों अनअकाउंटेबल बनना चाहते हैं? जी ठीक है गोपाल जी, आपने अच्छी बात ये भी कही है कि अभी अगर ये बात क्लियर है कि अगर इनके ऑब्जेक्टिव क्लियर है, इसके ये तो एक चेक एंड बैलेंस तो है, कल कोर्ट भी। ठीक है, अच्छी बात यह है कि आपने ये कहा है कि अभी ये मामला खुला हुआ है और सरकार अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करेगी इसमें। जो पब्लिक, मैं आती हूँ वापस, पब्लिक की राय भी जो है वो लेगी। यहाँ पूर्वानंद जी ये बताइए कि कई सवाल इस बीच इकट्ठा हो रहे हैं, दोनों ने, सुषमा यादव जिस तरह से कह रही हैं और गोपाल जी भी जिस तरह से कह रहे हैं कि अगर अंदर सब कुछ साफ है तो सरकार के कंट्रोल से इतना डर क्यों लग रहा है। दूसरी बात गोपाल जी ये कह रहे हैं कि अभी मामला खुला है, अभी से इतनी आशंका क्यों है। ये अच्छी बात है कि मामला खुला है, और अगर अभी से आशंका व्यक्त नहीं की जाए और कानून बन जाए उसके बाद आलोचना शुरू हो तो उसका फायदा ही क्या है। आलोचना सार्वजनिक स्तर पर इसलिए हो रही है कि यह कानून इस रूप में न बन पाए। एक दूसरा, हमने यह कहा था कि आप कानून का मसौदा लाने के पहले उसकी वजह बताइए। यह बात हम हर चीज के बारे में कह रहे हैं। सुषमा जी की यह बात बहुत आश्चर्यजनक है कि इस बीजेपी की सरकार आते ही लोग बोलने लगते हैं। अगर आपको याद हो, शायद इसी मंच पर हम लोगों ने 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के बारे में बात की है। हमने यह पूछा था कि वह प्रोग्राम क्यों आ रहा है, आप उसकी वजह बताइए, व्हाइट पेपर लाइए। और यह जो बिल है जो अभी आ रहा है, यह कोई इस सरकार का बनाया हुआ बिल नहीं है। जो भी इस थोड़ी बहुत जानकारी रखता है उसको पता है कि दरअसल यह पहले से था और इसे सिर्फ उठा लिया गया है। यानी यह बिल पिछली सरकार के समय से था और उठा लिया गया है। और यही सबसे दिलचस्प चीज है कि कोई नया विचार नहीं है। पहले कुछ चीजें ठंडे बस्ते में थी, वही चीज जिनको भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम कानून नहीं बनने देंगे, उनको वे उठाकर ला रहे हैं और कुछ ज्यादा क्रूड फॉर्म में ला रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आज विरोध किया जा रहा है तो आप थोड़ा सा स्मृति को ताजा कर लीजिए, याददाश्त ताजा कर लीजिए। 2 साल पहले की बहसों को देख लीजिए जो अखबारों में हुई, टेलीविजन चैनल्स पे हुई। उन आर्काइव से पता चल जाएगा कि हम तब क्या कह रहे थे। एक दूसरा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का गवर्नेंस पैटर्न क्या है, यूनिवर्सिटीज का गवर्नेंस पैटर्न क्या है, क्या यूनिवर्सिटीज को आईआईएम से कुछ सीखने की जरूरत है, अकाउंटेबिलिटी की कहां जरूरत है, कहां नहीं है, इन तमाम चीजों पर हमने कभी बहस नहीं की है। आखिर यूनिवर्सिटीज क्यों धीरे धीरे ढह रही हैं, क्यों आईआईएम्स इतने दिनों तक टिके रह पाए या आईआईटीज टिकी रह पाई, क्या उनसे यूनिवर्सिटीज को कुछ सीखने की जरूरत है। ऐसा न करके हम जो बोर्ड लेवल का गवर्नेंस स्ट्रक्चर है
उसको ध्वस्त करके वहां केंद्र सरकार की सीधी दखलंदाजी करना चाहते हैं। यह यानी आप ये कह रहे हैं कि पूरे हाँ, खामियां हैं लेकिन उसका इलाज दूसरा होना चाहिए। प्रोफेसर हसनैन, ये बताइए कि कई महत्वपूर्ण चीजें बाकी हैं। अभी तक बात ये हो रही थी कि भाई एकेडमिक जो है ऑटोनॉमी है आईएम्स के पास, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी भी हासिल हुई है, अब हमें ऑपरेशनल ऑटोनॉमी भी चाहिए। कहीं ना कहीं इस शब्द को लेकर, ऑपरेशनल को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या पूरे तरीके से अगर कंट्रोल आईएम अपने हाथ में लेता है, बात ये हो रही है कि सब कुछ फैसले जो हैं, सारे पॉलिसी डिसीजंस जो हैं वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के ऊपर छोड़ देने चाहिए। क्या इतनी आजादी ठीक होगी? बिल्कुल सही होगी, बिकॉज अभी ये देखिए कि आप उस सबसे पहले मैं चाहूंगा सुषमा जी को जब मैं की तरफ क्वेश्चन करूंगा, ये कहना कि जस्ट बिकॉज बीजेपी सरकार ने न लाया, ये बिल्कुल गलत है। मैंने तब भी जब ये 4 ईयर प्रोग्राम अबॉलिश करने की बात थी तो मैंने बिल्कुल खुले शब्दों में कहा था कि बिल्कुल करना चाहिए अबॉलिश, क्योंकि जिस तरफ से लाया गया, जिस तरीके से लाया गया था वो उचित नहीं था। अभी रिसेंटली जो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है, मैं तो इसको पूरी तरह एंडोर्स करता हूँ। आई थिंक इट्स अ वंडरफुल थिंग जो गवर्नमेंट लाना चाह रही है। तो ये कहना कि जस्ट बिकॉज बीजेपी सरकार आ गई हम अपोज करना है, ये मेरे ख्याल से ये उचित नहीं है। जहां तक जो सवाल आपने किया ना, ये अभी जो हो रहा है कि अभी बोर्ड को पूरा कंट्रोल है टू गवर्न से हमारे मुराद ये है कि एवरीथिंग, एकेडमिक से लेकर के फीस स्ट्रक्चर से लेकर के क्या कंपनसेशन देंगे अपने फैकल्टी को, सब कुछ उनके हाथ में है। ये नया जो एक्ट आ रहा है, नए एक्ट से क्या मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, उसके जो प्रोविजंस हैं जिसमें कंप्लीट पावर इज नाउ गोइंग टू बी वेस्टेड, इंक्लूडिंग ओवरराइडिंग द डिसीजंस ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, ये बड़ा मेरे विचार से बड़ा दिस नीड्स टू बी सीरियसली लुक्ड इनटू। जी, अगर अभी के इसमें दो चार त्रुटियां हुई हैं, 2-4 एग्जांपल्स हैं, बट एक्सेप्शंस डू नॉट मेक द रूल। जी, एक्सेप्शंस शुड बी ट्रीटेड एज एक्सेप्शंस। जी, उसको आप रूल बना करके पूरे रूल बुक को बदल दीजिए। ये इस पर त्रुटि, इस पर बहस हो रही है। प्रोफेसर सुषमा यादव, ये बताइए कि माफ कीजिएगा, समय मेरे पास आखिरी 2 मिनट बचे हैं, कि ये बताइए कि इनके जो जवाब है उनकी प्रतिक्रिया के साथ साथ एक सवाल ये भी है कि कहीं ना कहीं एक नया एयर इंडिया बनाने की कोशिश हो रही है, आईएएम को यानी पैटर्न वो बनाने की कोशिश हो रही है। नहीं, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। तन्नू हुसैन साहब ने ये कहा है कि सीबीसीएस का वो सपोर्ट करते हैं और उसको पसंद करते हैं। अपूर्वानंद जी कह रहे हैं 2 साल से वो विरोध कर रहे थे लेकिन एफआईयूपी गया नहीं, वो इसी सरकार ने है यहाँ से, और इसलिए वो विरोध कहाँ था मैं नहीं जान पा रही हूँ। और मैं फिर कहूंगी कि इसको इस तरह से नहीं देखना चाहिए कि विश्वविद्यालय ढह रहे हैं। विश्वविद्यालय, आईआईटीज और आईआईएम्स, इनके क्लाइंटेल देखिए, इनके स्टूडेंट्स की नेचर देखिए, इनकी स्टडीज की नेचर देखिए, इनके कंपनसेशन पैकेजेस देखिए, तब आप उसको कंपेयर करिए। और इसलिए मैं एडमिशंस की विशेषता होती है, अपने दिलो दिमाग खोलकर, आंख कान खोलकर इस एक्ट को देखिए, इस सरकार के कामों को देखिए और उसके बाद जरूरत हो तो लामबद होइए, और अगर वो बेहतरी लाता है तो उसका स्वागत करिए। मुझे लगता है इस तरह से हमें सरकार के परिवर्तन के प्रयासों को देखना चाहिए। जी हाँ, शायद मेहदी साहब आखिरी सवाल ये बताइए कि अक्सर हमें एग्जाम्पल दिया जाता है कि जो यूनिवर्सिटीज एक्सीलेंस के लिए जानी जाती हैं, यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें या इंग्लैंड की बात करें, वहां भी अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी के लिए काफी बड़ी बड़ी ऐसी चीजें हैं जिससे जो है वो पारदर्शिता बनी रहती है, लेकिन ऐसा आईएएम में नहीं है। क्या हमें उनके पैटर्न पर चलना चाहिए? बेसिकली जो मैं ऑटोनॉमी के हक में हूं। दूसरी बात यह है कि अगर एक्ट लाना भी है तो जैसा कहा गया इस पे बहस होनी चाहिए, व्हाइट पेपर आना चाहिए। तीसरी बात यह कि इसमें कुछ क्लासेस बहुत से ऐसे हैं जो एक तरह से बांध देंगे और जो आज़ादी है उनको अपनी इनोवेशन की, क्रिएटिवनेस की, उस पर असर पड़ेगा। अब आप देख लीजिए कि इसमें ये कहते हैं कि it is a catch all clause 21 paragraph sub paragraph 1, they will be bound by the direction on questions of policy given by central government। उसके बाद ये कह रहे हैं 21(2) में कि what is a matter of policy will also be defined by the central government। तो अब हर चीज तो
जो है वो रिमोट कंट्रोल से जी हाँ, शायद हो मैं रही साहब है। मुझे मेरा फिलहाल ख्याल है कार्यक्रम अगर खत्म इसको करना लाना होगा। भी, माफ पहली कीजिएगा, बात है बहुत बहुत कि शुक्रिया आपका कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। हसनैन साहब भी मौजूद थे, अपूर्वानंद जी, सुषमा यादव प्रोफेसर मौजूद थी फोन लाइन पर, साथ ही गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी भी। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं अलग अलग जो आईएएम संस्थान हैं उनके डायरेक्टर्स, ज्यादातर की आवाज जो है विरोध के सुर में आ रही है, लेकिन जो नए आईएएम्स हैं उनमें से कुछ समर्थन भी इसका कर रहे हैं। साफ तौर पर अभी अहम बात यह है कि अभी ये मामला खुला हुआ है, ओपन है, जिस तरह से अभी बीजेपी प्रवक्ता ने कहा। और अगर सरकार को भी शायद ये चाहिए कि जितना बैलेंस संतुलन देखा जाए कि कितनी विरोध की आवाजें आ रही हों, कितनी समर्थन की, और शायद बीच का रास्ता निकालने की कोशिश होनी चाहिए। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।